शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना भारतीय संस्कृति की पुरातन परंपरा रही है। इसलिए आज भी जब सभी लोग मिलकर शांति पाठ करते हैं तो अक्सर मंत्रोच्चारण करते हुए कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। परंतु सदा सभी के प्रति शुभ भावना रखने की वास्तविक विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 27 नवंबर 1989 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। परमात्मा कहते हैं, आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। सब शुभ भावना और शुभ कामना के द्वारा कैसे हम विश्व कल्याणकारी आत्मा बनते हैं, इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को संगम पर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाते हैं। हर प्रकार का वर्षा हमें परमात्मा से प्राप्त होता है और हमारे पास जो शक्तियाँ सुख प्राप्ति संगम पर हुई है, वो हम सर्व आत्माओं को दे करके उन्हें भी अपने समान बनाते हैं। परमात्मा इस समय हम सबको जो वर्षा देते हैं, जो शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न बनाते हैं, उसके आधार से जब हम हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति वो भावनाएं रखते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुखी बने, बहुत ऊंची भावनाएं जब हम रखते हैं तो ये भावनाएं इस विश्व का परिवर्तन करती हैं। इन्हीं भावनाओं के आधार से ये कलयुग सतयुग में बदलता है। तो परमात्मा कहता है, आप बच्चों को जो परमात्मा से वर्षा मिला है, इस वर्षे के परिणाम स्वरूप, इसके फल स्वरूप आप आत्माएं जो सेवा करती हो, उस सेवा के कारण आप विश्व कल्याणकारी कहलाती हो और सारे विश्व का आपकी शुभ भावनाओं से परिवर्तन होता है। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं लेकिन शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग का ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करते हैं। वैसे ब्राह्मण आत्माओं की शुभ भावना कैसे अन्य आत्माओं को शक्तिशाली बनाती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। दुनिया में हर एक आत्मा दूसरों के भलाई चाहती है। शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं हर एक दूसरे के प्रति रखते हैं, लेकिन केवल वो शुभ रहती है, उनके विचार शुभ होते हैं, लेकिन अंदर की जो भावनाएं हैं कि आत्मा परिवर्तन हो जाए, इसको सर्व प्राप्तियाँ हो जाएं,
तो जो हमें प्राप्त हुआ है, जब हम उनका दान करते हैं, जब वो प्राप्तियां उन्हें हम कराते हैं, तो हमारी सहयोग की, हमारी स्नेह की शक्ति से, शुभ भावना से जो आत्माएं सुख का, शांति का, शक्ति का अनुभव करती हैं, तो परमात्मा कहते हैं आप केवल शुभ भावना रखते नहीं हो, लेकिन आप उनके जीवन में परिवर्तन ले आते हो। इसलिए ये भावनाएं शक्तिशाली हैं और उन शक्तिशाली भावनाओं के आधार से वो आत्माएं स्वयं भी अनुभव करने लगती हैं, स्वयं का जीवन परिवर्तन कर लेती हैं। यानी जब हमारे अंदर वो शांति होती है, सुख होती है, आनंद की अनुभूति होती है, तब हम दूसरों को जब दान देते हैं तो उसका जो असर है वो उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। प्रैक्टिकल जब तक हमारे जीवन में ही वो नहीं है, तब तक हम केवल शुभ भावनाएं रखेंगे तो उनको शक्ति नहीं प्राप्त होगी जी। लेकिन जब हमारे अंदर वो आया हुआ है, तो हम अनुभव के आधार से जब कहते हैं, तो वो अनुभव उनके लिए शक्ति बन जाता है। परमात्मा कहते हैं कि शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है, यह आत्मा भी वर्षे की अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि यह हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहे। शुभ कामना रहती है ना। शुभ कामना और शुभ भावना यह सेवा का फाउंडेशन है। बस अब इस फाउंडेशन को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा कहते हैं जितनी आपके अंदर शुभ कामनाएं पहले पैदा होती हैं, रहम की भावना से आप उन आत्माओं को जब ज्ञान देते हो, तब वो परिवर्तन हो जाती हैं। आपके अंदर ये कामना है कि हर एक आत्मा अपना जन्म सिद्ध अधिकार, अपना वर्षा परमात्मा पिता से ले लेवे। जो इतने दुख हैं, इतने अशांति के संसार में वो जी रहे हैं, सबके प्रति एक तरस आता है, एक रहम आता है कि इन सबको परमात्मा का सत्य ज्ञान मिले, उनका सत्य परिचय मिले, उनका भटकना दूर हो जाए। तो जब ऐसी बहुत सूक्ष्म कामनाएं रहती हैं, तो वो कामनाएं भावना में परिवर्तन हो जाती हैं। तो जब पहले हम शुभ कामना रखते हैं, तब हमारी शुभ भावनाएं उन आत्माओं तक पहुंचती हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि एक सेवा होती है नीति प्रमाण, रीति प्रमाण। जो सुना है वह सुनाना है। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाती है। तो सब ये दोनों प्रकार की जो सेवा है, इनको थोड़ा स्पष्टता से बताएं। क्योंकि एक सेवा है जैसे कोई हमें कर्तव्य मिला हुआ है, कोई रीति नीति के प्रमाण हम सेवाएं कर रहे हैं, ये हमें संदेश देना है, हर एक को ज्ञान सुनाना है। लेकिन दूसरा है शुभ भावना संपन्न संकल्प। हमारी जितनी बाबा के प्रति भावनाएं हैं, हम अन्य आत्माओं की भावनाएं बाबा में जोड़ दें। जब तक सिर्फ सुन लिया, सुना दिया, उससे उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। जितना हम शुभ भावना संपन्न संकल्प सभी आत्माओं के प्रति रखते हैं, और ये भावना रहती है कि इनकी भी भावनाएं उस परमात्मा से जुड़ जाएं, उनसे सर्व प्राप्तियां कर लें। सिर्फ संदेश सुन लें, ज्ञान सुन लें, केवल ये सेवा हमारी नहीं है जी। हमारी सेवा है कि हर आत्मा का संबंध परमात्मा से जुटे। जितना वो भावना से परमात्मा को याद करेंगे, उनके संबंध में समीप आएंगे, उतना अपना अधिकार परमात्मा से पूरा वर्षा ले सकेंगे जी। और केवल हमने संदेश दे दिया तो संदेश तक सीमित रह जाएंगे, तो पूरे अधिकारी नहीं बन सकेंगे। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज़ पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी। ये बहुत सूक्ष्म सेवा है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, आज साइंस ने ऐसी ऐसी इन्वेंशन की है जो आज हम यहाँ बैठे हैं और हमें दूर दूर के लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समीपता का अनुभव भी कर रहे हैं जी। तो साइंस की शक्ति ने तो ये करके दिखा दिया कि दूर वालों को समीप ले आया। साइलेंस की शक्ति बहुत सूक्ष्म शक्ति है।
और उस शक्ति के आधार से जितनी हमारी शुभ भावनाएं रहती हैं, तो एक स्थान पर हम उन शुभ भावनाओं के संकल्प करते हैं। दूर दूर बैठी हुई आत्माएं अनुभव करती हैं, कोई आत्माएं मुझे शक्ति दे रही हैं, कोई संदेश दे रही हैं, कोई प्रेरणाएं दे रही हैं। परमात्मा कहती है साइलेंस की शक्ति इस तरह की सूक्ष्म सेवा कर सकती है जी। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए। जितनी मन बुद्धि की एकाग्रता है, कोई भी किसी भी आत्मा के प्रति जरा भी साधारण व्यर्थ संकल्प नहीं है। बहुत अच्छी शुभ भावना संपन्न हम संकल्प रचते हैं तो वो भावनाएं दूर दूर बैठी हुई आत्माएं भी कैच कर लेती हैं। उनको भी कुछ लगता है कि कोई आत्माएं हैं जो मुझे मदद कर रही हैं, जो मुझे कोई प्रेरणा दे रही हैं, और उनके अंदर वो जागृति आती है। तो परमात्मा भी हमको साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है और इस साइलेंस की शक्ति के द्वारा सेवा करना, इसको सूक्ष्म सेवा, मनसा सेवा भी कहते हैं। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति यह अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। मतलब शुभ भावना के इस अर्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर अर्थ परमात्मा समझा रहे हैं कि शुभ भावनाएं माना शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्प। और वैसे भी संकल्प एक धारा प्रवाह चलते रहते हैं, फास्ट स्पीड है उनकी। उस स्पीड को रोका नहीं जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जितना आपके पास शांति की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति है, उस एकाग्रता की शक्ति के आधार से उठने वाला हर संकल्प जो बहुत शुभ है, श्रेष्ठ है, हर आत्मा तक पहुंच सकता है। दूर दूर तक की आत्मा जो आपकी स्मृति में आई, वो उसी समय महसूस करेंगी कोई आत्मा मुझे पुकार रही है, मुझे मदद कर रही है, मुझे कुछ करना है। उसके अंदर जागृति। परमात्मा कहते यहाँ बैठे आप यहाँ एक शुभ संकल्प कर रहे हो, उस आत्मा का भला हो, उस आत्मा का कल्याण हो, वो परमात्मा से अपना अधिकार ले। और आपने यहाँ संकल्प किया और वहाँ वो संकल्प उसको टच होगा। जैसे एकदम ऐसे क्लोज अनुभव करेगा कि जैसे अभी अभी कोई ने मुझे कहा यहाँ जाना है, ऐसे करना है। तो ये जैसे बहुत सूक्ष्म सेवा है, मनसा सेवा जिसको हम कहते हैं। ये श्रेष्ठ संकल्प की सेवा है। शुभ भावना संपन्न श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प, जिस संकल्प से हम एक स्थान पर बैठे किसी भी विश्व के कोने में अपनी ये सेवाएं कर सकते हैं। और परमात्मा कहता है ये आगे चल करके ऐसा ही समय आएगा जो कोई भी साधन नहीं रहेंगे। अभी तो कई प्रकार के साधनों के द्वारा हम संदेश दे रहे हैं, लेकिन ये सूक्ष्म शक्ति बहुत बड़ा कार्य करेगी विश्व परिवर्तन के महान कार्य में। क्योंकि प्रकृति का परिवर्तन, इतने बड़े तमोगुणी वायुमंडल का परिवर्तन, इतने बड़े विश्व का परिवर्तन न वाचा से हो सकता है न कर्मणा से हो सकता है। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति चाहिए, शुभ भावना संपन्न संकल्प चाहिए, और वो संकल्प बहुत शुद्ध और एकाग्र चाहिए। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं शांति की शक्ति को जितना आप बढ़ाएंगे, शुभ भावना से संकल्प, कोई भी संकल्प रच लेंगे, वो संकल्प अनेक आत्माओं को टच होगा और उसके आधार से वो अपना परिवर्तन कर सकेंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को
एंगेज बहुत रखते हो, इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। क्योंकि वर्तमान समय जिन सेवा के साधनों को हमने अपनाया उसमें समय भी देना पड़ता है, संपत्ति भी देनी पड़ती है, साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये जो सूक्ष्म सेवा है उसमें मन और बुद्धि बहुत फ्री चाहिए हर बात से। अगर हमारा कहीं भी मन बुद्धि बिजी है, एंगेज है, कोई इधर उधर के चिंतन चल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं ये सेवा अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने इतना मन और बुद्धि पर अटेंशन नहीं दिया कि इसको मुझे इन सब बातों से फ्री रखना है। जी। जो बातें मेरे काम की नहीं हैं, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई ड्यूटी है, कोई सेवाएं हैं, वो हमने किया और करने के बाद अपने मन बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र कर ले। जितना हम एकांतवासी एकाग्र चित्त स्थिति में रहेंगे उतना मन और बुद्धि से हम एक स्थान पर बैठे अनेक आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। जी। इसके लिए मनसा बिल्कुल शुद्ध और पवित्र और बिल्कुल फ्री चाहिए। किसी भी बातों में मन को हमें इंगेज नहीं करना है। जो जो चल रहा है हर सीन को देखें और देखते हुए नथिंग न्यू की स्मृति से उसको हम फुल स्टॉप लगाएं और अपने मन बुद्धि को उन सब बातों से फ्री करके एकांत में जाएं और बाबा के साथ एकदम एकाग्र हो जाएं और फिर ऐसी सेवा के हम निमित्त बने। तो बाबा चाहते हैं कि समय अनुसार अब बच्चों को इस सेवा का विशेष अभ्यास करना है। बैठ जाओ एकांत में बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के, हलचल के कोई संकल्प नहीं। परमात्मा की शक्तियाँ आ रही हैं और उन शक्तियों को साथ लेकर के मैं आत्मा जैसे विश्व कल्याण की सेवा पर हूँ। तो अपने आप एक स्थान पर बैठे सेवा होती रहेगी। सब परमात्मा कहते हैं कि एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकते हैं। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहाँ चाहे एकाग्र कर सकते हैं। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएंगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज़ होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। सब एकांत प्रिय आत्माओं की इस विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। इसके लिए परमात्मा हम सबको विधि भी बता रहे हैं कि आप मान लो बहुत सेवाओं में बिजी हैं, बीच बीच में जब समय मिलता है, मान लो घंटे के अंदर आप 1 मिनट के लिए ऐसा समय निकालें जी। 1 मिनट मुझे अपने संकल्पों को एक के अंत में ले जाना है, एक बाबा की याद में खो जाना है। तो अगर हम 1 मिनट भी ऐसी शक्तिशाली स्थिति संकल्पों को ब्रेक दे करके चलते हुए कार्य में जहाँ जहाँ हमारे संकल्प जा रहे हैं उनको रोक करके अगर हम एक की तरफ अपने संकल्पों को ले जाते हैं, एक के अंत में चले जाते हैं, एक बाबा के पास हम पहुँच जाते हैं, तो ऐसी एकांत प्रिय आत्मा सहज एकाग्र हो जाती है और वो एकाग्रता से जो शक्ति प्राप्त होती है उस शक्ति के आधार से ये मनसा सेवा की जा सकती है जी। इसलिए परमात्मा हम सब बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे बहुत बिजी हो, भले कितनी भी सेवाएं आप करो, लेकिन बीच बीच में थोड़ा समय के लिए मन और बुद्धि को स्थिर करो, एकाग्र करो, एक की याद में खो जाओ और फिर एकाग्र संकल्पों को प्रयोग करके देखो जी। सिर्फ शक्ति जमा नहीं करो लेकिन प्रयोग करो। मैं इस आत्मा के प्रति, इस विश्व के लिए ये संकल्प करता हूँ। संकल्प उठेगा, उसी समय उस आत्मा को टच होगा और उसको ये लगेगा कहीं से मुझे किरणें आ रही हैं, कहीं से मुझे शक्ति मिल रही है। बाबा ये सेवा हम सबको कहते हैं। हर बच्चे को अभी समय निकाल करके इसका अभ्यास करना है। मन बुद्धि को फ्री करके और एक के याद में खो जाओ और इस तरह से अभ्यास करो जी। परमात्मा की कहते हैं कि मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन की शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे,
बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। बहुत समय पहले से परमात्मा ने वर्तमान दृश्यों को देख करके ऐसे महावाक्य उच्चारण किए। जी। अभी हम देख रहे हैं हलचल चारों तरफ से बढ़ती जा रही है। अनेक प्रकार के संसार के दुख भरे समाचार हम सुनते रहते हैं। अब ऐसे समय में हमें बिल्कुल एकाग्रता का अभ्यास हो जाए, संकल्प न चले, वो तभी हो सकता है जिसने बहुत समय से इसकी प्रैक्टिस की है। जी। जब से परमात्मा ने कहा ये बात, कही आज से 20 साल 25 साल पहले, उस समय से जिन्होंने अभ्यास कर लिया है, आज के हलचल के वातावरण को भी वो सुनते हुए भी जैसे नहीं सुन रहे, जानते हैं ये तो सब होना है। जी। हर क्षेत्र में कलयुग के अंदर अति होनी है। परमात्मा ने बड़ा अच्छा मिसाल दिया, जैसे सागर के ऊपर कितनी भी हलचल हो, लहरें हों, लेकिन सागर तले के अंदर उसके अंत में आप चले जाएंगे तो बड़ा शांत है, गंभीर है। ऐसे ही आप बच्चों को बहुत काल का ये अभ्यास चाहिए। कितनी भी बातें आप सुनो, लेकिन बीच बीच में एकदम एकाग्रचित्त हो जाओ, अंदर चले जाओ और हर दृश्य नथिंग न्यू की स्मृति से बहुत अच्छा है, सब ठीक है, कोई भी संकल्पों की हलचल ना हो, तब एकाग्रता बढ़ेगी और उस एकाग्रता के आधार से हम एक स्थान पर बैठे हुए सेवा कर सकेंगे। जी। इसके लिए हमें अभ्यास करना है। कितने भी संसार की हलचल के वातावरण के समाचार हम सुन रहे हैं, लेकिन जितना हो सके कम से कम उन सब संकल्पों को समेटने का अभ्यास करें। अधिक समाचारों में न जा करके सब कुछ सीन कोई नई नहीं है, जो आ रही है वो देखते चलें और अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। जी। जितना हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी उतना सहज योग भी लग जाएगा और योग के साथ साथ हम सेवा भी कर सकेंगे। याद और सेवा का बैलेंस रह सकता है। जी। इसलिए परमात्मा ने कहा कि योग्य टीचर की विशेषता यह है जो निरंतर चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे। परमात्मा आगे कहते हैं, सारे विश्व को बाप प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि सबसे न्यारा है। सबसे न्यारा एक ही है और कोई हो नहीं सकता। तो आप भी कौन हैं, न्यारे और प्यारे? आपका यह न्यारा जीवन सारे विश्व को प्रिय लगता है, इसलिए ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ क्या है? लोक जैसा नहीं। अलौकिक अर्थात लोक जैसा जीवन नहीं है। आपकी दृष्टि, स्मृति, वृत्ति सब बदल गई। सब अलौकिक जीवन की परिभाषा को स्पष्ट करें। परमात्मा हमेशा ही कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं माना अलौकिक। लोग जो आत्मा को नहीं पहचानते हैं वो देह विमान में होने के कारण उनकी दृष्टि में, उनकी वृत्ति में, उनके बोल में कुछ न कुछ बॉडी कॉन्शियस समाया हुआ है। जी। परमात्मा भगवान सबसे न्यारा, सबका प्यारा है। जी। ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं इस लोक में रहते हुए अलौकिक हो। आपके अंदर लोक अथवा लोगों जैसी वृत्ति, दृष्टि, बोल, भावनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक आत्मा हो। जितना आप इस देह भान से न्यारे रहेंगे उतना आप लोगों के प्यारे बन जाएंगे। जी। तो ब्राह्मण जीवन में अलौकिकता का अनुभव हो। कोई भी हमें देखे तो ये न समझे जैसे लोग हैं ऐसे ही ये हैं। इनका देखना, इनका बोलना, इनका चलना, इनका खाना पीना, इनका मुस्कुराना, ये सब अलौकिक है, ये न्यारा है। ये अनुभूति होनी चाहिए। जब ऐसी अनुभूति होगी तब सबका प्यार मिलेगा, हम सबके प्रिय बन जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि कैसे हम शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा करते हुए विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। बस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय सेवा का फाउंडेशन है शुभ भावना और शुभ कामना। परमात्मा ने कहा कि शुभ भावना किसी भी दूर बैठी आत्मा को भी सर्व प्राप्ति का अनुभव कराने के निमित्त बना सकती है, परंतु इसका आधार है साइलेंस की शक्ति। परमात्मा ने कहा कि सूक्ष्म सेवा में तीव्र गति को लाने के लिए हमें एकांत प्रिय व एकाग्रता के अभ्यास को बढ़ाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
हमारा ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सेवा का फाउंडेशन। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा प्राप्ति कराने के निमित्त बनती है। शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। राजयुक्त स्थिति अर्थात स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात एक दो के संस्कारों के राज को और परिस्थितियों को जानना। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प, सच्चे दिल से अपना पोता मेल देना और स्नेह की रूह रेहान के पत्र लिखना अर्थात पिछला समाप्त करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।